एकमात्र पार्टी है बीएसपी जिसका मैनिफेस्टो संविधान है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं है कि बहन जी की तरफ आंख उठा के देख ले। है नरेंद्र मोदी की हैसियत, हिम्मत, तो आकाश आनंद जी पर एफआईआर करवाए हैं ना, गिरफ्तार करके दिखाएं, करे गिरफ्तार। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर 10 सीट मोदी जी को कमी होगी तो सबसे पहले लाइन लगाएगा मुन्ना शुक्ला। अब बीना देवी तो वहीं बैठी हुई हैं, तो उनसे तो कोई सवाल ही नहीं पूछना है। किसी का बच्चा इलाज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए डीएम एसपी वहां का डॉक्टर दोषी है। ये संविधान की ताकत है, बाबा साहब ने दी है। इस बार मिली जुली सरकार बनेगी, लिख लीजिए आप लोग। 400 कह रहा है ना, ये सब गुब्बारा फटा हुआ है। हम आपके बदौलत चुनाव जीत के जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, आप ठेकेदार बनेंगे, आप खरंजा पुलिया बनवाएंगे। चुनाव इस बार बहुजन जीतेगा, चुनाव वैशाली से बैकवर्ड जीतेगा, लिख दीजिए दीवारों पर। लेकिन अभी भी 40% तक मामला पहुंचा है SC ST OBC, इसको 90% तक ले जाना है और ये सिर्फ बीएसपी कर सकती है। तो चुपचाप हाथी छाप, अब बटन दबेगा हाथी पर, चर गुंडों की छाती पर। मैं आप लोगों को नहीं जानता था, मैं मिला नहीं था, लेकिन आप लोग मुझे जानते थे क्योंकि मैं रोज आपके मोबाइल में आता हूं। मैं 15 साल पत्रकार रहा टेलीविज़न में, 10 साल से नेशनल दस्तक चला रहा हूं। लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब 1 करोड़ के आसपास, और हमारा दर्शक है 50 करोड़। कम से कम 30 करोड़ महीने का होता है, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं एक चुनाव लड़ने क्यों आया। वैशाली में 75 साल से कोई पिछड़ा बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है। टिकट मिला है लोगों को, चुनाव नहीं जीता है। अब बिहार में जाति जनगणना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है। 90% लोग जो हैं वो हमारी आबादी है, दलित पिछड़ा बैकवर्ड की आबादी है। तो ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की भी है। और यहाँ अपना पार्टी भी मजबूत है। वैशाली लोकसभा और वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है। सबसे ज़्यादा वर्षावास उन्होंने यही किया है, यही वो मगध का इलाका है। सम्राट अशोक यहाँ आए हैं, भगवान महावीर का भी जन्मस्थली है, और प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी लोकतंत्र की जननी है वैशाली। और मैं भी वैशाली जिले का ही हूँ, लोकसभा सीट का नाम भी वैशाली है। तो ये तो आप लोग भ्रम में नहीं रहिए कि हम लोग कमज़ोर हैं। इस बार जो लोग गाड़ी से धूल उड़ा रहे हैं वो धूल में मिल जाएंगे। अगर गाड़ी घोड़ा से लोग को चुनाव जीतना होता तो टाटा के पास तो गाड़ी की फैक्ट्री है, वो तो हर घर पर एक गाड़ी लगा दे और चुनाव जीत ले। नहीं जीत सकता है ना। अगर पैसा खर्चा करके कोई चुनाव जीते तो फिर अंबानी जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। एगो चाय वाला का है प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो न पैसा से चुनाव जीता जा सकता है न गाड़ी से। इस देश में इंदिरा गांधी को भी लोगों ने चुनाव हराया है। इस देश में बड़े, अभी राजस्थान में आदिवासी समाज लोग चुनाव जीत रहा है। अच्छा बताइए, हमारी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी, वो अमीर घर से थी कि गरीब घर से थी? मान्यवर कांसीराम साहब अमीर घर से थे कि गरीब घर से थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, तो हमारा तो पूरा बहुजन नेता जो है वो सब गरीब घर से निकला है। रामविलास पासवान जी कौन अमीर घर के थे? भले उनका बेटा आजकल 200 करोड़ वाला के टिकट दे रहा है। हाँ, लालू जी कौन अमीर घर से थे? हम ही लोगों ने वोट दे के चिदाया था ना। उनका यहाँ भी मनुवादी बैठा है, उनका बेटवा टिकट दे रहा है केकरा? बाहुबली के। हम 25 तारीख के बाद दिल्ली में थे, जब मुन्ना शुक्ला का वो बयान आया तब मुझे लगा कि मैं देश में बैठकर इतना भाषण दे रहा हूं और हमारे जिला में इस तरह के जातिवादी लोग चुनाव जीत के जाएंगे। आज संविधान के नाम पर क्या कह रहा है कि हम संविधान बचाएंगे। आपको भरोसा है मुन्ना शुक्ला कल चुनाव जीत जाएगा तो कहां जाएगा? अगर 10 सीट मोदी जी को कमी होगी तो सबसे पहले लाइन लगाएगा मुन्ना शुक्ला। अब बीना देवी तो वहीं बैठी हुई हैं, तो उनसे तो कोई सवाल ही नहीं पूछना है। आप बताइए, कोई और दलित पिछड़ा मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता था? वैशाली का चुनाव क्यों जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। जाइए लखनऊ, जाइए नोएडा, इंटरनेशनल शहर बनाया उन्होंने लखनऊ को और नोएडा को। आज हम लोग फक्र करते हैं, सम्राट अशोक के बाद अगर भारत में किसी ने शानदार पार्क बनवाए हैं तो बहन मायावती जी ने बनवाए, इसके लिए ताली मारी है। और छोड़िए,
जो मनुवादी काम नहीं करते हैं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी देखिए, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब मल्टी स्पेशलिटी सुपर अस्पताल देखिए, हर जिले में स्कूल, हर जिले में अस्पताल, ITI कॉलेज, II मेडिकल कॉलेज बनवाया बहन जी ने। 5 साल में जो उन्होंने काम किया वो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है, कोई नहीं। बहन जी ने जो 5 साल में काम किया आज तक भारत के कोई बहुजनों मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पार्टी में हूं, मैं पहले जो सही है वो सही है। और आजकल स्टालिन कर रहा है, तमिलनाडु वाला। तो सवाल है कि आज स्थिति ये है कि हम आ गए हैं, हम लोग बिहार में, हम लोग दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट होंगे। वैशाली में रिप्रेजेंटेशन का मामला है। और एक बात आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, इस देश में 90% हमारी आबादी है, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन की पार्टी है, इसके पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है। हम लोग को आपस में लड़ा दिया गया, पहले जाति के नाम पर लड़ाया, फिर पार्टी के नाम पर लड़ा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हाजीपुर लोकसभा, हाजीपुर का मैं हूं, लोकसभा मेरा हाजीपुर होता है। हम लोगों ने बचपन से यहां सोशल जस्टिस की लड़ाई देखी है। अब बिहार में बहन जी का जो समतामूलक समाज है, जो लोग सोशल जस्टिस के नाम पर सत्ता में थे अभी, उन्होंने अपने समाज के हत्यारा DM के दोषी को छोड़ दिया। वो आरोपी नहीं था कि आनंद मोहन, वो दोषी था। और मैं वहीं से चुनाव प्रचार शुरू करूंगा, खबरा से। है किसी की हिम्मत तो रोक के दिखा दे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। दलित IAS कृष्णैया जी की जहां हत्या हुई है वहीं से मैं चुनाव प्रचार शुरू करूंगा और पूरे लोकसभा में मैं अकेले घूमूंगा। देखते हैं कि क्या कर लेता है धन बल वाला और बाहुबल वाला। अरे जिसके सर पर बहन जी का हाथ हो ना, परिंदा भी पर मारने से पहले सोचता है। अभी यूपी में एक अपने BSP के कैंडिडेट का पर्चा रद्द कर दिया था DM, सस्पेंड होना पड़ा उसको, माफी मांगनी पड़ी। इस देश में बहन जी का नाम सम्मान से लेना पड़ेगा आपको। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं है कि बहन जी की तरफ आंख उठा के देख ले। है नरेंद्र मोदी की हैसियत, हिम्मत, तो आकाश आनंद जी पर FIR करवाए है ना, गिरफ्तार करके दिखाएं, करे गिरफ्तार। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, आकाश आनंद जी को गिरफ्तार करके दिखाएं। बहुत इनकम टैक्स, ED, CBI। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज की वो सम्मान है, हमारी मान प्रतिष्ठा है, हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है उनसे। वो हमारी नेता नहीं है, वो इस देश के सम्मान की प्रतीक हैं। वो वीरांगना फूलन देवी की प्रतीक हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे महापुरुषों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब से पहले फूले साहब से पहले संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर साहब लड़े हैं। भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। भारत की क्या पहचान है? ये बुद्ध की धरती है। हमारा समाज, हम लोग करुणा वाले लोग हैं। हमको लोग ठग लेता है, मीठा मीठा बोल के ठग लिया। हम लोग तो वो लोग हैं कि अगर अपने थाली में आधा खाना है और कोई आ गया तो उसको उसमें से आधा दे देंगे। हमारे लोग, कोई विदेश भागता है क्या पैसा लेके? कोई है बैंक करप्ट? तो देखिए, मोटा मोटी समझिए ये चुनाव क्यों जरूरी है। जब तक आपके समाज के लोग संसद में नहीं जाएंगे, आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे। और खासकर वैशाली में जो दोनों लोग कैंडिडेट हैं, वो दोनों संविधान विरोधी हैं। अच्छा बताइए, संविधान किसका मैनिफेस्टो है भारत में? एकमात्र पार्टी है BSP जिसका मैनिफेस्टो संविधान है। BSP का मैनिफेस्टो नहीं आता है। संविधान लागू होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा है तो सरकार को जेल में डाला जाएगा, DM को जेल में डाला जाएगा। किसी का बच्चा इलाज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए DM, SP, वहां का डॉक्टर दोषी है। ये संविधान की ताकत है, बाबा साहब ने दी है। और बाबा साहब ने किसकी लड़ाई लड़ी? संविधान में 340-41 जो बना हुआ है, 342 SC ST OBC के लिए। तो हम सबको बहुजन समाज के तौर पे एकजुट होना है, बहन जी की हाथ को मजबूत करना है। और मैं ये भी कह रहा हूं, इस बार मिली जुली सरकार बनेगी। लिख लीजिए आप लोग, 400 कह रहा है ना, ये सब गुब्बारा फटा हुआ है। इस बार इस देश में अगर हम लोगों ने बहन जी का हाथ मजबूत कर दिया तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। मिली जुली सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी।
हमें बस लोगों को समझाना है। देखिए, गाड़ी घोड़ा से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हम लोग अपने अपने पंचायत में अपने अपने समाज के लोगों को जागरूक कर दिए, तो हमारा 4 लाख वोट है यहाँ, और वो कहीं नहीं जा रहा है। और आपका प्रत्याशी जिसको बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, हम उन तमाम बहुजन समाज पार्टी के उन नेताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आप सब कार्यकर्ताओं का, कि आपके आशीर्वाद की वजह से आप लोगों ने अगर फ़ोन नहीं किया होता, समर्थन नहीं दिखाया होता, तो हमें मौका न मिलता। इसमें आप लोगों का योगदान है कि सबने एक मुश्त कहा कि शंभू को चुनाव लड़ाया जाए। और ये चुनाव हम लोग बिना खर्चे पानी के जीतेंगे। किसी को रुपया गलाने की जरूरत नहीं है। जो 100 करोड़ रुपया लगा के चुनाव जीतेगा वो 200 करोड़ कमाएगा भी। हम आपके बदौलत चुनाव जीत के जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, आप ठेकेदार बनेंगे, आप खरंजा पुलिया बनवाएंगे। आज लोग दिल्ली जाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम तो दिल्ली से आकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कोई गरीब नहीं हूं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ था। अपनी मेहनत से, बाबा साहब के आरक्षण से मैं अमीर बना हूं, पढ़ा लिखा। और मैं चाहता हूं कि हमारा मुद्दा पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल और दवाई होगा, और हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए। बड़ी साजिश है। अब बताइए, मुन्ना शुक्ला को क्या पता कि खेती कैसे होती है? उसने किया ही नहीं है। हम ऐसा डॉक्टर चुन रहे हैं जो बीमारी ही नहीं जानता है। कल कोई और पार्टी में, परसों कोई और पार्टी में, जहां से टिकट मिले वहां चला जाना है। अभी बीना देवी जी रामविलास जी के घर तोड़ दिए, भाई भाई में लड़ा दिए, भाई भाई में न लड़ा दिए। मैं कह रहा हूं, आप लोग भरम में मत रहिए। 2024 के चुनाव में बीएसपी बहुत शानदार करने जा रही है बिहार में, और 2025 में बगैर बीएसपी की बिहार में सरकार नहीं बनेगी। 25 सीट का तो मैं हिसाब किताब करके जा रहा हूं, और अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा खूंटा गाड़ के, यहीं राजनीति करूंगा, यहीं से पत्रकारिता होगी। अब सब जगह 5G इंटरनेट है। मैं अभी रोज काम कर रहा हूं ना, कहीं नहीं जाने वाला हूं। और आप लोग एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, इनके गाड़ी दौड़ते रहेगा, इनको लोग धुआं धुआं कर देंगे। वोट 100 में 90 हमारा है। तो आपके भाई को वैशाली जिला के 2 लाख परिवार जानता है, जिसमें ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, और अपना कैडर तो एक मुश्त है ही। आप लोगों को छोटा छोटा काम करना है, अपने अपने गाड़ी घोड़ा घूमने से नहीं होगा। अगर हम लोगों ने अपने अपने पंचायत में, यहां सारे विधानसभा के लोग हैं, सारे विधानसभा में, तो ये एकदम क्लियर हो जाइए कि हम चुनाव नहीं जीतने जा रहे, तो दिमाग से निकाल दीजिए। इस बार करोड़ों रुपया बहा दे लोग, गाड़ी से धुआं धुआं कर दे, कोई बाहुबली धन बली हो जाए, चुनाव इस बार बीएसपी जीतेगी, चुनाव इस बार बहुजन जीतेगा, चुनाव वैशाली से बैकवर्ड जीतेगा। लिख दीजिए दीवारों पर। 4 तारीख को फिर मिलूंगा आप लोगों से। तो सुनिए, मैं जब चुनाव यहां से अगर जीतूंगा, और जीतने जा रहा हूं, तो स्कूल, सरकारी स्कूल को सबसे बढ़िया करूंगा, क्योंकि हमारे 90% बच्चे उसी में जा रहे हैं। अभी हम लोग की हैसियत बहुत कम लोगों की है जो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। सर, सरकारी अस्पताल, चाहे वो ब्लॉक का डिस्पेंसरी हो, पंचायत का डिस्पेंसरी हो, उसको अच्छा करना है। हम लोग सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, स्कूल अस्पताल के चक्कर में। उसको ठीक करना है रे मेरे भाई। 5 किलो राशन कमाने की हैसियत है हम लोगों की। और दूसरा, जो हमारा बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा है, जो बाहर कमाने चल जाता है, मैं भी अगर मजदूरी करता, मैंने मजदूरी कर करके पढ़ाई की, तब आगे बढ़ा। हमारे लोग जब तक बिजनेस में नहीं जाएंगे, पढ़ाई में नहीं जाएंगे, तब तक उनकी तरक्की कोई नेता कुछ नहीं कर देगा। मैं भी नहीं कर दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कोई नेता कुछ नहीं कर सकता है, वो रास्ता बता सकता है। बाबा साहब का जो बताया रास्ता है, उस पर हम लोग को चलना है। पढ़ाई लिखाई बिजनेस में जाना है, और हम रहेंगे, हम आपके सांसद रहेंगे, तो कोई आपका मजदूरी मार ले, उसकी औकात नहीं है। कोई थाना पुलिस आपके साथ जुल्म ज्यादती कर दे, ये हम होने नहीं देंगे। ये ताकत मैं आपको दूंगा कि आपका कोई मजदूरी नहीं मार सकता है, कोई थाना पुलिस जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता है, गलत काम नहीं कर सकता है, कोई आप पर अत्याचार नहीं कर सकता है, और आपके बच्चे का स्कूल, अस्पताल, खेल का मैदान, और जहां भी वैशाली का लोग काम करता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं रहेगा, कहीं भी उसके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होने दूंगा। जब एक पत्रकार हूं,
जब एक पत्रकार हूं तो देश भर से रोज लोग फोन करता है ना, 1000 कॉल, उनकी आवाज बनता हूं ना। जब संसद में जाऊंगा, पावर रहेगा, आप लोग ताकत दीजिएगा, तो सिर्फ अभी तो बोलता हूं ना, तब करके दिखाऊंगा। और एक भी आदमी जो नौकरी पेशा में है, कोई टीचर है, सस्पेंड करा देता है। अरे अब तो बाबा साहब की जयंती मनाने का ये लोग परमिशन नहीं देता है। ये सब बाबा साहब की जयंती हो, रविदास, संत श्रीमणी रविदास महाराज की जयंती हो, फूले पेरियार की जयंती हो, किसी की हिम्मत होगी कि वो परमिशन नहीं देगा? तो ये सब लड़ाई है, लाइब्रेरी खोलने की लड़ाई है। हम आपके नस्लों की लड़ाई लड़ने आए हैं, आपके बच्चे के भविष्य की लड़ाई लड़ने आए हैं। और हमसे कोई बेहतर आदमी मिले तो उसको वोट दीजिएगा, हमको मत दीजिएगा। हमको आप टेस्ट कर लीजिए, हमारा काम पिछले 10 साल का देख लीजिए, और लगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, गलत है, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं पत्रकार था, आराम से मजे की नौकरी कर रहा था, लगा कि वहां हमको नहीं बोलने दिया जाए तो नौकरी छोड़ दिया। फिर कहा कि दूसरे तरीके से समाज की आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया खड़ा किया। आज सारे बाबू साहब लोग सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, आपका चैनल सबसे बड़ा है। आज बहुजन समाज कहता है ना कि नेशनल दस्तक हमारा चैनल है, हमको गर्व है ना। आगे आपके अपने सांसद पर भी गर्व होगा, लिख लीजिए। पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा कि कैसे बहुजन समाज के लोगों ने एकजुट होकर एक आम लड़का को चुनाव जिता दिया। ये हमारी नहीं, आपकी जीत होगी, ये बीएसपी की जीत होगी, ये बहन जी का सम्मान बढ़ेगा, और पूरे देश में नहीं दुनिया में एक खबर बनेगी वैशाली की। ये बड़ा मौका है हम लोग को, इस बार रोटी पलट देना है, और ये हम ही लोग कर सकते हैं क्योंकि वोट हमारे पास है। अच्छा, गौरी 100 कोई चला लेता है तो वोट गौरी के देवे के है, आप टीवी अखबार में छपवा लेते तो वोट पत्रकार के देवे के है, आप पैसा बांट देते तो वोटवा पैसा के देवे के है, वोटवा तो जनते देते। तो 100 में 90 तो आबादी अपन है, खाली अपना समाज यहाँ भाई साहब 3 लाख है, कोनो से कम है। 1 लाख हम जोड़ लेवे तो 4 लाख, 1 लाख मिशनरी परिवार है, 5 लाख वोट है, आ सबके पता भी चल गए है। तो किसी गफलत में न रहिए, न धनबल न बाहुबल, बैकवर्ड बीएसपी बहुजन जीतेगा वैशाली से। और मैं मान्यवर कांसीराम साहब के सपना, बाबा साहब के सपना, और बहन मायावती जी का जो काम है, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, आ गुंडा की रगराई, गुंडाई नहीं चलने देंगे, किसी का गुंडाई नहीं चलेगा। बहन जी के राज में गुंडाई नहीं चलती थी, शासन प्रशासन अनुशासन था, तो गुंडाई नहीं चलेगा किसी का। तो चुपचाप हाथी छाप, अब बटन दबेगा हाथी पर, चर गुंडों की छाती पर। और आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जीतने नहीं जा रहे, बस करना यही है कि अपना अपना पंचायत संभालना है, और कम से कम 20 दिन दे दीजिए, और सुबह शाम अपने लोगों को कहिए कि इस बार ये जीत रहा है, ओकरा 100 में 10 गो न वोट है। ये दिमाग की लड़ाई है। हम लोग को आज 25,000 का फॉर्म बिक रहा है, ये गरीब समाज को चुनाव न लड़ने से रोकना की साजिश है। आप लोग चुनाव जीतिए और पूरे देश में वैशाली का नाम होगा, और वैशाली का वही गौरव वैशाली वापस होगा। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है ना, यहीं से न लोकतंत्र पैदा हुआ। अब बताइए, मुन्ना शुक्ला को संविधान का क ख आता होगा? कल संविधान में जब ये लोग कहता है ना संविधान खत्म होने वाला है, कल संविधान खत्म होने की बात आएगी तो मुन्ना शुक्ला कहाँ खड़ा होगा? अब मुन्ना शुक्ला की कौन गारंटी लेगा जो बीजेपी में नहीं जाएगा? कोई लेगा गारंटी? आज जिस आदमी के दिमाग में इतना जातिवाद भरा हुआ है, उसको तो जेल में होना चाहिए, उसको तो जेल में होना चाहिए। आज जेल में मानसिक जांच होता है, और उसके बाद जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता है उसको पागलखाना भेजा जाता है। ऐसे लोग को वोट देंगे हम? जिन्होंने टिकट दिया है ना, उनको भी सबक सिखाया जाएगा, ताकि अगली बार से दूध का जलाना छाछ भी फूंक कर पीता है। अगली बार वो पार्टी में जो लोग चद्दर उठा रहा होगा, दरी उठा रहा होगा, झंडा उठा रहा होगा, ओकरा टिकट डरे टिकट देगा कि भाई साहब बीएसपी जीत रही है। जैसी बीएसपी जीतेगी ना, जो पार्टी हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, ओकर लॉटरी लग जाएगा। जब बीएसपी नहीं बनी थी ना, तो लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे रिजर्व सीट पर, SC ST वाला पर। आज जब मान्यवर साहब ने पार्टी बनाई और बहन जी ने आंदोलन चलाया,
तब ना आज बहुजनों को टिकट मिल रहा है, तब ना ओबीसी को टिकट मिल रहा है। लेकिन अभी भी 40% तक मामला पहुंचा है SC ST OBC, इसको 90% तक ले जाना है और ये सिर्फ बीएसपी कर सकती है। जब जितना बीएसपी मजबूत होगी उतना बहुजनों का राज आएगा। तो चुपचाप हाथी छाप, वैशाली से बहुजन, वैशाली से बैकवर्ड और वैशाली में बीएसपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।